मोदी जी धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। 10 साल से उनसे मंदिर नहीं बना, अभी 2024 के पास आके बना, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। मंदिर किसी गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहा। आप सुनिए, पहले कान खोल के सुन लो। ये लोगों ने पैसा दिया है, तो लोगों ने पैसा दिया है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है मंदिर बन रहा है? तो खालिस मोदी जी की वजह से ही मंदिर बन रहा है, तो बिल्कुल एक ही बंदे की वजह से। जबकि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ पंजाब प्रदेश में। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ पंजाब प्रदेश का, गुरदासपुर जिले का। लेकिन हमने खुद देखा, हमें था कि हिंदू वोट तो भी मिलना ही मिलना है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। हिंदू तो लालची है। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तो राम का नाम आया ना। अगर आप राम मंदिर बनाने के लिए आपके पास इतना पैसा है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए भी आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। अगर आप 2989 करोड़ का एक स्टैचू बनवाते हो ये बोल के कि हम टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं, गुड, हमारा एक नेशनल रिकॉर्ड बना, हमारा एक कंट्री का रिकॉर्ड बना, बट उसमें आप प्लान भी तो बताओ ना। आप एक मतलब असेंबली में या फिर आप जहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट में आप 150 अप्रॉक्सीमेट मेंबर्स को सस्पेंड करते हो, एंड देन उनके पीछे से एक रूल को इम्प्लीकेट कर देते हो जो कि मेजॉरिटी में नहीं था। आपको कैसे पता चला कि मंदिर सरकार बना? तो फंड कहीं से तो जाता है ना। कहाँ से गया मैं आपको बताऊँ, सुनिए तो फंड कहाँ से गया मैं आपको बताता हूँ। राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। वो ट्रस्ट लोगों के घर घर गया, घर घर से चंदा लेके आया, उस चंदे से प्रभु का भव्य मंदिर बन रहा है। तो जिनकी आस्था भगवान राम में है, वही भगवान राम का मंदिर बनवा रहे हैं। सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनको ट्रस्ट ने जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। उसकी जगह पे किसी और को ही बुला सकते थे। ये तो ट्रस्ट का मानना है। सरकार कहाँ बनवा रही है मंदिर, ये बताइए। 135 करोड़ की, 134 करोड़ की आबादी में हर घर में जाके तुम एक रुपया भी मांगोगे तो 134 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। मंदिर में कितना पैसा लगा है बताइएगा? लाखों करोड़ रुपए लगे हैं। लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं ना, लाखों करोड़ों दिए हैं लोगों ने, तो पैसा कहीं से तो गया है ना। तो इंडिविजुअल को थोड़ा ना कोई रोक सकता है। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, वो ज़मीन कोर्ट ने दे दी। राम जन्मभूमि के लिए वो कोर्ट ज़मीन ने दे दी। इस देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो सब सरकारी कंट्रोल में है और सरकार को टैक्सेस देते हैं। आपको शायद पता होगा। लेकिन कई ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार को चंदा नहीं देते, बल्कि सरकार की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए बैठे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि आधा पंजाब राज्य जो है उसके अंदर आ जाएगा, हाफ पंजाब। इतनी बड़ी संपत्ति है, 20,000 करोड़ रुपए का तो वो एस्टिमेशन बता रहे हैं। कई रिपोर्ट्स कहती है 86,000 करोड़ तक की एस्टिमेशन है उनकी। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तो सरकार से ले रहे हैं। मंदिर बनाने के लिए तो लोगों ने पैसा दिया, तो वक्फ से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर से प्रॉब्लम हो गई। मंदिर से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स करने से प्रॉब्लम है। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है मंदिर के नाम से? नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगा। 600 साल से मंदिर नहीं बना, आज बना। हम इतने खुश हैं, हमारा की जीना सफल हो गया मंदिर। हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यही है कि हमारा मंदिर बन गया बस। बोलो। तो मंदिर आया तो आपको भगवान मिल गए। राम जी क्या कहते हैं? राम जी हिंसा सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं? राम जी जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, दोनों चीज़ सिखाते हैं वो। जहाँ बल की प्रयोग है वहाँ बल भी प्रयोग करना है। अब बाली को बल प्रयोग से मारा जाता था तो बल मारा, रावण को बल प्रयोग से जहाँ सीधे से तरीके से नहीं होता काम, उसे वहाँ जिस तरीके से हो सकता है वैसे तरीके से करना है हमने। और ये जो मंदिर की बात है ना, ये मंदिर जो है खालिस मोदी जी की वजह से ही मंदिर बन रहा है, तो बिल्कुल एक ही बंदे की वजह से। भैया असलियत यही है। क्यों? बाकी सभी लोग जितने आज भी देखो, सब राजनीतिक पार्टियों की टीवी में डिबेट देखता हूँ या उनके बयान देखता हूँ, या पर्सनल भी मेरी बातचीत बहुत लोगों से होती है, बड़े नेताओं से होती है मेरे से, हर पार्टियों से। सभी लोग मंदिर के विरोधी हैं, सभी के सभी। उनमें से एक भी बता दो पार्टी जिसने मंदिर का कभी समर्थन करा हो, किसी एक। खाली भाजपा जो थी शुरू से ही 1950 से ही उसका 370 खत्म करना, राम मंदिर बनाना, UCC, ये सारा शुरू से था। जबकि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ पंजाब प्रदेश में। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ पंजाब प्रदेश का, गुरदासपुर जिले का। लेकिन हमने खुद देखा, हमें था कि हिंदू वोट तो भी मिलना ही मिलना है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। हिंदू तो लालची है, उसको कुछ भी लालच दे देंगे, हमें वोट देगा। शुरू से हमारी ये पॉलिसी रही है। और महिला आरक्षण भी झुंझुना देते थे, महिला आरक्षण देते नहीं थे, झुंझुना देते थे कि महिलाएं साथ लगी रहेंगी। हमने तो अपना तरीका था हमारा। अब मोदी जी ने हमारे विपरीत सारा कुछ शुरू कर दिया, वो एक्चुअल में देना शुरू कर दिया। अब जो एक्चुअल जिसको
जिसको एक्चुअल कुछ मिल जाता है ना, वो उसका पक्षधर नहीं रहता। पक्षधर वही रहता है जिसको झुंझुना पकड़ाया जाए। हम लोग झुंझुना पकड़ाते थे 70 साल, झुंझुने के पीछे हमारे साथ। हमने क्या करा, सबसे बड़ा क्या करा, हिंदू बच्चों को बेरोजगार करने के लिए, क्योंकि बेरोजगार होगा हमारे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन नारा लगाएगा, जो बेरोजगार होगा। इनको बेरोजगार करने के लिए हमने क्या करा, हमने क्या दिया कि 16 साल तक का बच्चा कोई बाल मजदूरी में काम पे रह सकता, काम नहीं सीख सकता। वो अगर करेगा तो जो जिसके पास काम कर रहा होगा उसे सजा होगी, बच्चे की भी होगी। अब जो बाकी मजहब के लोग हैं हिंदुओं के अलावा, उनके 6 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। वो जब 16 साल का पहुंचता है तो इंजीनियर से ऊपर टॉपर हो जाता है। हमारा जो 16 साल तक आवारागर्दी कर लेगा, ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, वो उसको एक आरक्षण का झुंझुना दे दिया, तुम्हें आरक्षण मिला। आरक्षण सरकारी नौकरियां होती कितनी है, वो खाली रहेगा ज़िंदगी भर, हमारे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहेगा, हमारा वोटर बना रहेगा। आप पंजाब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये सारे मैं खुद कह रहा हूँ, हम करते थे सारी जिंदगी। हमने जो कन्वर्जन शुरू हुआ था ना, ये सन मैं बता रहा हूँ, जब 71 की लड़ाई लगी थी ना, जब मैं उस दौरान की 71-72 की बता रहा हूँ मैं, जब मैं 10th में पढ़ता था, तब हमारे यहाँ से शायद प्रबोध जी क्या नाम था उनका, सांसद थे, वो गुरदासपुर जिले गए। तो वहाँ गए तो मैं उनसे बैठ के करा, मैं कहा यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो शेड्यूल कास्ट है हमारे, उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उनको ईसाई बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर कोई कहते भाई, मुझे बोले, मैं कहते गोस्वामी ये तो हमारे लिए बहुत शुभ हो रहा है। कहता जो उस वक्त जनसंघ हुआ करती थी, कहता ये जितने कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ये ज़िंदगी में कभी जनसंघ को वोट नहीं देंगे, हमारे पक्के वोटर हो जाएंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, ठीक है यार, ये तो बड़ा कन्वर्जन और बढ़ के होना चाहिए। मतलब ये हमारी तो ये सोच रही है कि कैसे हमने वोट लेना है, देश का मतलब नहीं, समाज का मतलब नहीं, संस्कृति का मतलब नहीं, संस्कृति सब खत्म हो जाए, हमें वोट, हमें सरकार बनानी है और पैसा कमाना है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, युवा है उनसे, आपने कहा कि हिंसा, आपको राम मंदिर बनाने में कहाँ हिंसा नजर आई? सर हिंसा की बात वो मैं रुकिए, ये पहले इनसे ये क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, हम बहुत खुश हैं, तो आप ये बताइए मुझे, आप ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपके बच्चे अभी 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के होंगे, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे कि उनकी ज़िंदगी संवर जाए, उनको एक नौकरी मिल जाए, वो कामकाज करने लगे, या फिर आप भगवान जो कि एक आस्था है वो आपके मन में है, आप उसके पे विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, हम वाहिगुरु जी पे करते हैं, आप राम जी पे करते हो, अच्छी बात है। बट लेकिन आप इस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे कि आपके बच्चे को नौकरी मिले, या फिर इस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे कि हमारे लिए एक बड़ा मंदिर बना है जिसमें हम इतने सारे भक्त जाके भक्ति कर सकते हैं भगवान। आपके बच्चे को नौकरी मिल गई या आपका मंदिर बन गया, किससे? सुनेंगे बात, देखिए पहले मैं इनको स्पष्ट बता दूं, ये किसी पार्टी के मंदिर किसी गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहा। आप सुनिए, पहले कान खोल के सुन लो, ये लोगों ने पैसा दिया है, तो लोगों ने पैसा दिया है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है मंदिर बन रहा है, तो क्यों तकलीफ हो रही है? ये अभी भी डोनेशन गवर्नमेंट मंदिर, अरे चुप करो, गवर्नमेंट को एक बार में जो ऑनलाइन पैसा ले रहे थे ना, बंद करना पड़ा। इतना डोनेशन आ गया, आपने क्या दिया? अपने चिल्ला रहे हो, आपने 10 रुपए भी दिए इतना, नहीं सॉरी माफ करना, आपने 10 रुपए भी दिए, इतना चिल्ला रहे हो। ये लोगों ने पैसा दिया है और लोग देंगे, इतना देंगे 100 मंदिर बन जाएंगे, आई डिक्लेयर 100 मंदिर बन जाएंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रही है मैम? जहाँ मैं बच्चों की बात सुन रही हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए रीज़न क्या है? रूट काज देखो कि हमारे अंदर उतनी स्किल है कि नहीं, क्या हम जो एग्जामिनेशंस होते हैं हम पास कर सकते हैं कि नहीं। आईएएस अफसर भी बनते हैं, केएएस ऑफिसर भी बनते हैं, हर रैंक के लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लक भी फेवर करती है और हम में भी कभी ना कभी कमी होती है कि हम वो इंटरव्यूज़ जो रिटर्न होते हैं हम नहीं पास कर सकते हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराएंगे। हाँ, पहले दोषी हम ठहराते थे कांग्रेस के टाइम में, क्योंकि तब जो था रिश्वत चलती थी, 2 नंबर से लोग आते थे। अब वो काम हो गया ख़त्म। अब आप अपनी स्किल, अपनी मेहनत, अपने कैलिबर के साथ ही आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस हो सकते हैं, इसके बिना नहीं। इसलिए मैं आज की यूथ जो यंग जनरेशन है, बचपन से ही अपने आप को इतना अच्छा बनाना है बड़े होके कि नौकरियां उनके कदम चूमे। भाई साहब दोस्त कह रहे थे, एक मिनट, भाई साहब ये कह रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं, इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने ये मंदिर क्यों बनवाया, कितना पैसा वेस्ट हो गया इसमें।
नहीं ये कह रहे थे, आप बताइए, आपको लगा वैसे? हाँ बिल्कुल नहीं पीछे ऐसा। तो ये भी कहेंगे मंदिर मत जाओ, खर्चा मत करो, तुम्हारा पैसा वेस्ट हो रहा है, इसका क्या इलाज है? लोग बाई एयर जाएंगे, बाई गाड़ी पे जाएंगे, हाथ नहीं लगा, होटलों में जाए। कल को तो ये भी कर देंगे मंदिर मत जाओ, आप अपना व्यवसाय क्यों खराब कर रहे हो? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, किसी से भी, आपके घर में कोई काम वाली आती है, कभी आपने उसको 500 रुपये फालतू दिए? और नौकरियों की बात करते हो आप, किसी को 200 रुपये दिया आपने? 1000 रुपया दे दो, अपने 1000 देते हो उसको 1500 दे दो, 1500 25, ये रोजगार नहीं बढ़ेगा तो क्या? पैसा किसी को देना नहीं है 10 रुपये, और यहाँ आके भाषण करने हैं टीवी के स्पीकर के आगे। मोदी जी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जी, मोदी जी धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। 10 साल से उनसे मंदिर नहीं बना, अभी 2024 के पास आके बना, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। जो भी डिले हुआ, कोर्ट का डिले हुआ, जमीन का डिले हुआ, एवरीथिंग अंडरस्टूड। एक बात बताओ, पहले मेरी बात सुनिए। भाई साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एक बात आराम से सुनोगे? नहीं आराम से सुनोगे। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई भेदभाव की बात करूं, मैं एक्चुअली बताऊं, मैं पीछे गुजरात गया था, वो द्वारकाधीश मंदिर है ना, ध्यान से सुनना, विकास की बात सुन रहा हूँ। विकास, द्वारकाधीश के आगे 25-30 किलोमीटर एक भेंट द्वारका मंदिर है जो समुद्र के अंदर बना हुआ है। सुनो, विकास की बात मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल। वहाँ से द्वारकाधीश से बस में वहाँ जाना पड़ता है, वो समुद्र के पास बस रोक देती है, उसके बाद आपको फेरी में जाना पड़ता है, वो जो समुद्र के अंदर फेरी चलती है वो कह देगा, लंबी बात है। उसके बाद फेरी पे जाने के बाद मंदिर जाते हो, बरसात आ जाए कुछ, वो लंबी बात है, ठीक है। आज तक 75 साल में किसी सरकार ने सोचा? मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, मोदी वहाँ मंदिर बनवा रहा है, आपको फेरी से नहीं जाना पड़ेगा, पुल बनवा रहा है समुद्र के ऊपर, आपको फेरी से नहीं जाना पड़ेगा, आप पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ। सुनो, जो मर्जी जाए, ये विकास नहीं तो क्या हुआ? ये मंदिर का विकास थोड़ा है, ये हमारा जनता के लिए विकास है। आप जाओ देखो तो सही ना, आप दुनिया देखो जाके। क्या समुद्र के ऊपर पुल बन रहा है। जब मैं गया था वो बहुत सारा बन गया था, 1-1.5 साल हो गया, शायद वो बन भी गया होगा। ये विकास नहीं तो क्या हुआ? आप कहोगे मंदिर का लोगों के लिए पुल बन रहा है, वो आपको फेरी पे नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बेकार के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे सिख के बारे में, क्या कह रहे थे उस वक्त? सुन देखिए, मैं अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। देखिए, डिबेट की जरूरत है, ये डिबेट आप एंटी डिबेट करो मत। ठीक। देखिए, धर्म की बात बहुत हो गई, किसी का बिलीफ हम वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार पॉलिटिक्स खेलती है धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे आप मंदिर बनवा रहे हैं। अगले साल इलेक्शन है 2020 में, जब किसान, हमने नहीं बोला था कि हम सिख बैठे हैं धरने पे, हमने बोला था हम किसान बैठे हैं धरने पे, पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, लखनऊ के। तब जब बैठे थे, तब धरने पे उन्होंने 1 साल 400 दिन उन्होंने घुमाया, और उसके बाद भी कोई फैसला नहीं दिया। और अभी लोग इस कारण पे खुश हैं क्योंकि मंदिर बन रहा है। उस समय पे सिखों के लिए, जो तुमने नाम दिया कि ये सिख बैठे हैं, उस दिन झंडे 26 सिख विरोधी है मोदी जी, इधर आइए। देखिए एक जानकारी के अभाव में कोई भी कुछ कर दे। कांग्रेस जो है ना, मुगल 800 साल इस देश में जोंक बन के खून को चूसा हमारा मुगल 800 साल। उसके बाद 200 साल कांग्रेस जो है, 200 साल जो अंग्रेज जो है हमारी खून चूसा, हमें कोड़ा से मारता था, हमारे जो है ना संस्कार को एकदम सत्यानाश कर दिया। उसके बाद काले अंग्रेज जो है ना 70 साल जो है ना हमारी खून चूसा, हमारी देश को तोड़ा। देखिए, पाकिस्तान को उधर दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, ये नेहरू जी अक्साई चीन को दे दिए, और उसके बाद में 70 साल से हमारे खून चूस रहा था। और तो और पाकिस्तान को भी फिट कर दिया पीछे कि इसका आराम से पूरा भारत देश को कंगाल कर दो, इसका खून चूस लो, सत्यानाश कर दो। देखिए, श्री राम प्रभु सबका है, हमारा भारत देश का आत्मा है हमारा, पूरा भारत देश का क्या, पूरा वर्ल्ड का श्री राम प्रभु आत्मा है। जब गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना हमारा आत्मा है, गुरु ग्रंथ साहिब हमारे आत्मा है, हमारे दसम पिता ये वह प्रगटे मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु गोविंद सिंह जी ये धन गोविंद प्रगट्यो पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जन्म लिए थे, दसम पिता उनको बोलते हैं हम लोग। तो वो बोले हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना है,
उन्हीं वही हमारा भगवान है। और जो है ना, सबद धरती सबद आकाश सबद से भयो प्रकाश, सगली सृष्टि सबद के पाछे, नानक सबद घटा घटा छे। अच्छा, उसके बाद में एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, दूजा काहे सिमरिए जीते ही मर जाए। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानना है तो गुरु गोविंद सिंह जी हमें समझाएं। तो जब 1 सितंबर 1604 को गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ माने स्थापित हुए गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, वहाँ स्टॉल किए गए, तो पहला पेज जब खुला ना तो राम का नाम आया। तो मैं बाणी बोलता हूँ, वो बाणी बोलता हूँ मैं, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो राम का नाम आया ना 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। जिनको जानकारी नहीं है ना वो जान लो, 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है। और एक बार अगर मत्था टेकते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब को तो 2533 बार श्री राम प्रभु की अरदास हो जाती है, पूजा हो जाती है, आराधना हो जाती है। और उसके बाद में 8344 बार हरि का नाम दर्ज है। 8344 बार हरि का नाम दर्ज है।